चलिए, मैं आज आपको सुनाती हूँ कुछ डाउहिल कर्शियोंग के बारे में, जिसे डेथ रोड भी बोला जाता है। तो वहाँ मैं शाम के 4 बजे जा रही हूँ विद फैमिली। 2 गाड़ी है और शाम का टाइम हो गया है, बट वेदर अभी भी थोड़ा-थोड़ा सूरज है और सूरज ढलने से पहले हमें वहाँ से वापस आना है, बिकॉज़ सूरज ढलने के बाद वहाँ रहना ठीक नहीं है, ऐसा हर जगह बोला गया है। तो इसलिए हम भी वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। डाउहिल एक बहुत खूबसूरत जगह है। ये देखिए, एक पार्क है, यहाँ पे एक ज़ू है जिसको मेनली डियर पार्क के नाम से बोला जाता है। ये है वो डियर पार्क। यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स के बंगलोज़ हैं और है यहाँ पे अ, स्कूल्स जो बहुत ज़्यादा फेमस स्कूल्स है। और ये सारे स्कूल है डाउहिल स्कूल, विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल, कोकिल स्कूल। ये सारे जो है वो ब्रिटिश टाइम के स्कूल्स है। ऑलमोस्ट लाइक 100 इयर्स हो चुका है। तो मैं आज आपको उसी की कुछ स्टोरीज़ बताने वाली हूँ जो हमने बचपन से सुना हुआ है, बिकॉज़ मेरी नाना नानी का घर कर्शियोंग में है। ये है वो फेमस डाउहिल स्कूल। यहाँ पे मैं ऐसे ही कैप्चर करते हुए जा रही थी, बट जब इसको मैंने ज़ूम करके बाद में देखा तो कुछ अनयूजुअल मैं आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ। डाउहिल स्कूल जो है 1879 में बना है और ये स्कूल बहुत फेमस है और हॉन्टेड भी। यहाँ पे बहुत स्टोरीज़ आपको विकिपीडिया में मिलेगा और आप नोटिस कीजिए, जहाँ पे मैं एरो देकर आपको शो कर रही हूँ, वो 2 विंडोज़ में अनयूजुअल कुछ एक्टिविटीज़ जो 6 महीने पहले भी मेरी बहन के कैमरे में कैप्चर हुआ था। इस बार मैंने वीडियो किया है और वही सेम चीज़ यहाँ पे कैप्चर हुआ है। डाउहिल स्कूल में जब स्कूल बंद होता है 4 महीनों के लिए, वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखा जाता है। मैं जब गई इस बार, ये इस समय स्कूल विंटर वेकेशन के लिए बंद था। तो दिस वाज़ आई थिंक 28 या 29 को ये वीडियो है। दिसंबर में स्कूल बिल्कुल बंद है और वहाँ पे आपको विंडो में मैंने शो किया अनयूजुअल एक्टिविटी। तो इस तरीके की घटनाएँ जो हैं, ये होती हैं, इसी वजह से ये जगह को हॉन्टेड बोला जाता है। डेथ रोड वहीं से शुरू हो जाता है और सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है ये आपको दिखेंगे जब मेनली स्कूल्स बंद होते हैं। और बच्चों के आवाज़, बच्चों के दौड़ने का, बच्चों का चीखना, ये सारे वहाँ के लोकल ने बताया हुआ है। बहुत सारी स्टोरीज़ है, अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आपको सुनने को मिलेगा। हमने भी बचपन से सुना हुआ है। यहाँ बहुत सारे घर जो है वो बंद पड़ा है, हॉन्टेड है, बहुत पुराने हैं ब्रिटिश टाइम के। और ये देखिए, जंगल ये घना होते जा रहा है। शाम के टाइम यहाँ पे कोई पैदल अकेले चल के आना नहीं चाहता, बिकॉज़ रिस्क होता है। ये पूरा जो है ये एक्चुअली आपका फॉरेस्ट के अंदर ही आता है। तो इसलिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स बंगलो वगैरह ऑफिसेज़ है और फॉरेस्ट रिलेटेड जगह है। और यहाँ पे आपका जो है एक फॉरेस्ट डाउहिल स्कूल भी है, जो भी आपको उस एरिया का पूरा जो है इट इज़ लाइक हॉन्टेड। यहाँ पे बोला जाता है ये जो आपके जो ट्रीज़ है इसे काटा नहीं जा सकता है। अगर कोई भी काटने जाता है उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो गायब हो जाता है। तो इस तरीके के स्टोरीज़ आपको बहुत देखने सुनने को मिलेगा इंटरनेट पे। एक कहा जाता है, एक बॉय जो है वो जंगल की तरफ चला जा रहा है जिसका सर बिल्कुल नहीं है। फिर देखा जाता है एक ओल्ड लेडी जो जंगल की तरफ चली जा रही है। रेड आइज़ वाला जंगल की तरफ से देखना ये भी बहुत फेमस है। ये हम आ गए हैं फॉरेस्ट म्यूज़ियम कम, और यहाँ पे बगल में ही है फॉरेस्ट डाउहिल बॉयज़ स्कूल। तो उसका हॉस्टल है ये, हॉस्टल बंद है। तो ये पूरा जगह डेथ रोड के अंदर ही आता है और ये बहुत एक जो जगह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लोग नहीं मिलेंगे जो यहाँ रहते हैं। तो मेनली ये फॉरेस्ट के अंदर आता है और ये रास्ता जो है फर्दर ऊपर की तरफ चला जाता है। पहले इस रास्ते को मिलिट्री के
लिए यूज़ किया जाता था, बट बहुत सारे डेथ्स के बाद ये रास्ता उसके लिए बंद है। यहाँ ट्रक्स वगैरह काफ़ी चलते थे। ये स्कूल देखिए, ये जो हॉस्टल कम स्कूल है, ये भी बंद पड़ा है। तो यहाँ हम लोग अभी गए हैं देखने के लिए कि क्या है, थोड़ा कैप्चर किया। म्यूज़ियम के अंदर तो हम लोग नहीं गए, बगल में म्यूज़ियम भी है। तो ये सब देखिए, यहाँ पे अभी क्या हो गया है, ये स्टोरीज़ इंटरनेट की वजह से इतना ज़्यादा लोगों में फैल रहा है, और कुछ बातें जो है वो इतनी अगर फैल रही है तो उसमें कुछ सच्चाई तो ज़रूर होगी। ये उसके लिए है जो बिलीव करते हैं, जो बिलीव नहीं करते हैं उसके लिए, उनके लिए ये एक फ़नी स्टोरी की तरह रह जाएगा। बट मैं बिलीव करती हूँ, मैंने आपको डाउहिल स्कूल का अनयूजुअल वो एक्टिविटी आपको दिखाया विंडो में, आप ध्यान से उसे देखिए, आपको पता चलेगा स्कूल्स बंद था बट किसने वो पर्दा उस तरीके से हटाया। और मेरा कैमरा जिस तरीके से डाउहिल स्कूल में मूव हुआ उसी तरीके से आप अगर देखेंगे, मेरा गाड़ी जैसे जैसे आगे जा रहा है, मेरा कैमरा फोकस किया हुआ है, उस तरीके से धीरे धीरे वो पर्दा पूरा ढक दिया गया। सो इस तरीके का घटना मैं जैसे बोल रही हूँ, इस तरीके से जिन्होंने जो फील किया हो वो तो शेयर करेंगे ही। तो ये बिलीव आप करें ना करें, ये आपके ऊपर है। बट कुछ घटनाएं यहाँ हमेशा के लिए रह जाती हैं, जो लोगों में फिर क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है। जिस वजह से इस डेथ रोड में आजकल बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, जो जानना चाहते हैं स्टोरीज़। यहाँ के कुछ लोकल्स ने ही ये सब बताया हुआ है कि स्कूल्स जब बंद होते हैं यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होता है। सो ये आपके ऊपर है, अगर आप बिलीव करें ना करें। मैं तो बचपन से ये स्टोरी सुनते आ रही हूँ, बिकॉज़ मैंने बोला कर्शियोंग से मेरा बहुत मतलब एक गहरा नाता है बिकॉज़ ऑफ माय नाना नानी। तो हम लोग इस तरीके के रोड में तो चल के ही आते थे। ये है वो म्यूज़ियम जहाँ पे हम लोग अंदर नहीं गए, बिकॉज़ शाम ढलने वाला है और शाम होने से पहले हमें वापस आना है। तो वही बिकॉज़ शाम के बाद वहाँ रहना थोड़ा-सा रिस्की है, थोड़ा डर लगता है, और कोई ज़रूरत नहीं है पहाड़ों में अगर आप इस तरीके का कोई चीज़ सुनते हैं वहाँ पे ज़्यादा देर ठहरना। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मोस्ट हॉन्टेड चर्च और विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल की तरफ। तो चर्च का कुछ एक्टिविटी कुछ महीने पहले हमारे जान पहचान के कुछ लोगों ने फील किया था। उस दिन था कोशुकी अमावस्या, जिस दिन ये सब जो है ये घने जंगल है, और जंगल में बहुत सारे डेथ्स हुए हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होता है। तो हम लोग रास्ता भटक के एक्चुअली उस तरफ चले गए थे, और अभी हम जा रहे हैं चर्च की तरफ, जिसे मुझे देखना है, क्योंकि चर्च के बारे में भी बहुत स्टोरीज सुना गया है। ये चर्च जो है गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल सील कर दिया गया है, और वो चर्च बंद है। तो चर्च भी बहुत पुराना है, ब्रिटिश टाइम का है, और उस चर्च के अंदर कोई नहीं जा सकता है। तो हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं, और चर्च के बिल्कुल सामने है विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल। तो लोगों को पूछते हुए हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। ये घना जंगल कितना सुंदर लग रहा है, बट इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो एक्चुअली डाउहिल है बहुत सुंदर जगह, लश ग्रीन फॉरेस्ट, डियर पार्क, ऑर्किड गार्डन और टी प्लांटेशंस, इतने सारे सुंदर सुंदर चीज़ें हैं देखने के लिए। जो लोग एंजॉय करना चाहते हैं वो ज़रूर डाउहिल जाए और ये सारी चीज़ें एंजॉय करें। और उसके साथ वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, वहाँ भी आप जाके रुक सकते हैं। तो ये देखिए, हम आ गए हैं विक्टोरिया बॉयज़ जाने का जो जगह है, जो रास्ता ऊपर की तरफ चला जाता है, वहाँ पे गाड़ी इसके अंदर नहीं जा सकता है। पहले जाने के लिए देते थे, बट अभी पता चला है बिकॉज़ बहुत सारे लोग जो है उनको क्यूरियोसिटी है उस हॉन्टेड चर्च के बारे में जानने के लिए, फिर विक्टोरिया बॉयज़ के बारे में जानने के लिए स्कूल, तो जहाँ पे बहुत सारे डेथ्स हुए हैं। तो जिस वजह से पैदल चल के हमें ऊपर की तरफ जाना है। तो गाड़ी पहले जाना अलाउड था, बट अपने टूरिस्ट आजकल आते हैं ये हॉन्टेड चर्च देखने के लिए,
इस वजह से उन लोगों ने गाड़ी जाना बंद कर दिया है, बिकॉज़ स्कूल जब खुला होता है तो बहुत डिस्टर्बिंग होता है। तो ये देखिए हम लोग चल के जा रहे हैं, थोड़ा-सा चढ़ाई है और आप सोच ही सकते हैं जब सूरज ढल जाएगा तब ये जगह कैसा होगा। बिल्कुल सुनसान, एकदम हॉन्टेड जैसा फ़ील तो वैसे ही होगा। और अगर आप बिलीवर हैं इस तरीके के स्टोरीज़ में तो आपको तो ज़्यादा डर लगेगा। बट बहुत लोग जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी जाते हैं, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे लोग बाइकर्स भी आते हैं, तो आप इंटरनेट में जाके और भी स्टोरीज़ इस तरीके का देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं उस चर्च की तरफ। ये देखिए, ये चर्च बंद पड़ा है। बहुत सालों पुराना ये चर्च है और कहा जाता है यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो मैं जैसे बोल रही थी, मेरी सिस्टर बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ वो लोग आए थे इस चर्च में और उन लोगों ने संडे का दिन था, बहुत बारिश हो रही थी, स्कूल विक्टोरिया बॉयज़ वगैरह सब कुछ बंद था और कौशिकी अमावस्या थी। तो कौशिकी अमावस्या के दिन बोलते हैं इस तरीके का एक्टिविटीज़ सुना जाता है, देखा जाता है, थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलते हैं। तो उस अमावस्या के दिन वो लोग आए थे एंड उन्होंने आवाज़ें सुनी हैं चर्च के अंदर से, जो वीडियोज़ में कैप्चर भी हुआ है और एज़ इफ़ कोई बैंग कर रहा है विंडोज़ में। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम पहले की बात भी नहीं है, 6-7 महीना होगा और मैं ये सुनकर मुझे क्यूरियोसिटी जगा और मैं यहाँ पे आई इस चर्च को देखने के लिए। तो देखिए कितना पुराना ये चर्च है और ये भी 100 इयर्स ओल्ड शायद ये चर्च पड़ा हुआ है और ये पूरा सील्ड चर्च है, इसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, हमें जो भी देखना है वो ऊपर से देखना है और आपको देखकर ही पता चलेगा किस तरीके का ये हो चुका है ये चर्च। कहते हैं ये चर्च एक समय जल गया था, वो स्टोरी तो मुझे पता नहीं है, बट सुनने को यही आया है, जिस वजह से बहुत लोगों की डेथ हुई थी और वही डेथ, वो जो अतृप्त आत्मा है उसकी ही आवाज़ें आती हैं, सुनाई देता है। तो मैं इस तरीके का मैं बिलीव करती हूँ। तो मुझे इस चीज़ में कोई चीज़ भी इसमें फ़नी नहीं लगता है। अगर जो बिलीव नहीं करते हैं तो उनके लिए ये एक स्टोरी है। तो ये है वो चर्च और बिल्कुल ढलने ही वाला है, सूरज ढल रहा है और हम आवाज़ें सुनने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी कोई आवाज़ें तो नहीं हैं। बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मेरे तो रैंडम पिक्स में एक ग्रीन लाइट है जो इंस्टेंट दोनों पिक्स क्लिक्स हुए थे, बट दोनों पिक्चर में वो ग्रीन लाइट अलग-अलग जगह है। तो वो मेरे लिए थोड़ा-सा अनयूजुअल था और वहाँ स्कूल का जो दरवान था, ऑब्वियसली वो तो बताना नहीं चाहेंगे। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ रियलिटी में है। तो हम लोग देखिए बातें कर रहे हैं, आवाज़ें सुनने की कोशिश कर रहे हैं, बट हर समय, हर दिन, हर वक़्त ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएँ नहीं होती हैं। ये कुछ-कुछ लोगों के साथ ही होता है और उसके लिए कुछ अलग टाइमिंग्स होते हैं जब ये चीज़ें सुनने को आता है, आवाज़ें सुनने को मिलती है। और अभी तो बिल्कुल जैसे ऐसे सनसेट होने वाला है। ये है विक्टोरिया फ़ेमस हॉन्टेड स्कूल। विक्टोरिया स्कूल जो है वो बहुत एक कॉन्वेंट बड़ा स्कूल नेम्ड स्कूल है, फ़ेम स्कूल है। बट यहाँ पे जब स्कूल बंद होता है, सुना जाता है यहाँ पे बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, जो आप इंटरनेट में जाएँगे तो वहाँ आपको सुनने को मिलेगा। तो देखिए जो र्यूमर्स फैलते हैं वो पूरी तरीके से र्यूमर्स तो हो नहीं सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ के लोकल्स भी इस चीज़ को मानते हैं। तो ये है वो फ़ेमस विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल और यहाँ से वो रोड ऊपर की तरफ जाता है, बट यहाँ एंट्री बिल्कुल अलाउड नहीं है, स्कूल अभी तो बंद है विंटर वेकेशन। ये दोनों रैंडम क्लिक्स थे। यहाँ पे ग्रीन लाइट देखिए इस चर्च के इस तरफ है, दूसरे पिक्स में वो चला गया है पेड़ के पीछे। ऐसा क्यों हुआ हमें कुछ समझ नहीं आया। जो मेरे कैमरा में कैप्चर हुआ मैंने उसे बाद में देखा
और हम इसी चीज़ को सोचते हुए, इस चीज़ पे डिस्कस करते हुए घर वापस जा रहे हैं। राइट टाइम टू लीव डाउ हिल द डेथ रोड। और मैंने आपको 3 मेजर हॉन्टेड जगह दिखाया, वो जंगल दिखाया। तो ये आप बट अगर आप कर्शोंग जा रहे हैं तो डाउ हिल ज़रूर विज़िट कीजिए। सिर्फ हॉन्टेड जगह देखने के लिए नहीं, बहुत खूबसूरत जगह भी है। आप वहाँ जाके ज़रूर एंजॉय करेंगे।